गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट नंबर 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बच्चों, क्या आप इन लोगों को जानते हो? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं इसमें जो है ये पर्सन, ये क्या बजा रहे हैं? ये फ्लूट बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये है पंडित रविशंकर की, ये सितार बजा रहे हैं। और ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये है MS सुब्बालक्ष्मी। और ये जो है ये है फ़ोटो प्रभा अंतरे की। ये क्या बजा रही हैं? ये बजा रही हैं वायलिन, ये बजा रहे हैं फ्लूट, ये सितार, ये वायलिन। और ये हैं जाकिर हुसैन, ये बजा रहे हैं तबला। इसे हम परक्यूज़न भी बोलते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन को बजाना होता है। ये हैं उस्ताद अमजद अली खान जो कि बजा रहे हैं सरोद, और ये भी सरोद ही बजा रहे हैं। ये हैं सुल्तान खान और ये बजा रहे हैं सारंगी। ये हैं बिस्मिल्लाह खान जो कि बजा रहे हैं शहनाई। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। ये सब लोग कौन हैं? ये सब भारत के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूज़िक के, उनको बजाने वाले, उनके वादक। तो ये सब बहुत ही फेमस है। तो हम आज पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। आप शहनाई के बारे में सोचिए, क्या आएगा आपके दिमाग में? शहनाई वही जो शादियों में बजती है या किसी फंक्शन में बजती है, या फिर यदि बुलाया जाए तो किसी कंसर्ट में भी शहनाई प्लेयर जो होते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। तो इसके बारे में कहाँ से शुरुआत हुई हम यही पढ़ेंगे। जो राजा थे शासक औरंगज़ेब, उन्होंने बैन कर दिया था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से, जिसका नाम था पुंगी, जो कि राजा के दरबार में बजाई जाती थी क्योंकि उसका साउंड बहुत ही कम पासा होता था, अच्छा नहीं लगता था। पुंगी का नाम किसने दिया था? पुंगी जो नाम है वो तब आता है जब हम एक बांस के डंडे में सुराख करते हैं और उसमें हवा भरते हैं तो बड़ी ही अजीब सी जो आवाज़ आती है, इसलिए औरंगज़ेब ने इस पर बैन लगा दिया था। कुछ लोग क्या कहते थे कि पर कुछ समय के बाद ये दोबारा से जीवित हो उठी। एक बार्बर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से थे, उन्होंने इसे फिर से रॉयल प्लेस तक पहुंचाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी को सुधारेंगे, तो उन्होंने एक ऐसा पाइप लिया जिसके अंदर नेचुरल ही एक खाली स्टेम बना होता था और वो लंबा होता था और चौड़ा होता था पुंगी की बजाय, और उसके अंदर 7 होल किए, 7 सुराख किए और फिर उसे बजाना शुरू किया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। जब इन सुराखों पर उंगलियां रखकर बंद किया जाता था और उसमें हवा भरी जाती थी तो बहुत ही प्यारा सा मधुर सा संगीत सुनाई देता था। और इसे प्रस्तुत किया गया एक सम्राट के सामने, हर कोई इम्प्रेस हो गया। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था ये पुंगी से बिल्कुल ही अलग था, इसलिए इसको नया नाम दिया गया क्योंकि ये सबसे पहले बजाया गया शाह के दरबार में और एक नाई ने इसे बजाया, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बन गया शहनाई। मतलब कि शाह के दरबार में नाई के द्वारा बजाया गया तो इसका नाम बन गया शहनाई। ये जो साउंड है शहनाई का, इसे बहुत ही शुभ माना जाने लगा। इसका कारण ये था कि ये मंदिरों में बजाई जाती थी और ये बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट बन गया था, बहुत ही ज़रूरी साज बन गया था जब उत्तर भारत में शादियां होती थी वहाँ बजाने के लिए। पुराने परंपरागत तरीके अगर हम बताएं तो शहनाई जो थी वो नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल के बारे में बताती थी, जो कि राजा के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे म्यूज़िक के, उनमें ये नौबत के रूप में प्रेजेंट थी। मतलब जो 9 दरबार राजा के 9 वाद्य यंत्र थे उसमें से शहनाई भी शामिल थी, पर उसका बदला हुआ स्वरूप था जिसका नाम था नौबत। तब से लेके आज तक इसे यूज़ किया जाता है सिर्फ मंदिरों में और वेडिंग्स में। इसका सारा क्रेडिट
जो जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो सारा क्रेडिट, इसका श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। कैसे? जब वो 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेला करते थे डुमरांव के पास, जो कि बिहार में है, और वो अक्सर जाया करते थे बिहारी जी के मंदिर में और भोजपुरी चैत गाना गाने के लिए, जिसमें गाना गाने पर उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जो कि 1.25 किलो का हुआ करता था। वहाँ के महाराजा उसे दिया करते थे। ऐसा 80 साल पहले हुआ करता था। और ये जो छोटा बच्चा था ये इतनी दूर तक जाएगा और भारत के लोगों के लिए एक भारत रत्न का अवार्ड भी लेकर आएगा, ये इस बारे में कल्पना नहीं की थी किसी ने। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह जो हैं वो म्यूज़िशियंस, बिहार के जो संगीतकार हैं, संगीत बजाने वाले हैं, संगीत रचने वाले हैं, उनके परिवार से संबंध रखते हैं। इनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, ये शहनाई नवाज़ थे भोजपुर के राजा के दरबार में। इनके पिताजी पैगंबर बख्श और बाकी के जो इनके पिताजी के जो चाचा जी और दादाजी के भाई वगैरह जो भी थे, वो सब शहनाई प्लेयर थे, महान शहनाई प्लेयर थी। ये इस व्यक्ति ने, इस छोटे से बच्चे ने म्यूज़िक को अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी ले लिया, उस उम्र में जब लोग खेला करते थे। एक दिन ये इनकी माताजी अपने घर ले गई, मामा जी के घर पे बनारस में, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं। बिस्मिल्लाह खान वहाँ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए थे अपने अंकल को देखकर कि वो किस तरह से शहनाई बजा रहे हैं। तभी बिस्मिल्लाह ने भी उनके साथ जाना शुरू कर दिया। अली बख्श, जो कि विष्णु जी के मंदिर में बनारस में नौकरी पर लगे हुए थे, उनका क्या काम था? मंदिर में शहनाई बजाने का। अली बख्श जो थे वो शहनाई लेकर जाते थे। बिस्मिल्लाह उनके साथ बैठा रहता था और शहनाई को घंटों सुनता रहता था और आनंदित होता था। धीरे धीरे उन्होंने उनसे लेसन देने शुरू कर दिए, सिखाना शुरू कर दिया, और वो घंटों उनके साथ बैठकर प्रैक्टिस करता रहता था। कई सालों तक बालाजी के और मंगल मैया के मंदिर, जो कि गंगा नदी के किनारे पर हैं, वहाँ बैठे हुए इस यंग अप्रेंटिस का फेवरेट जगह बन गई। मतलब गंगा नदी के किनारे मंगल मैया और बालाजी का जो मंदिर था वो इसकी अक्सर आने जाने वाली जगह बन गई इस यंग सीखने वाले की, जहाँ पर ये अकेले बैठकर प्रैक्टिस किया करता था। जो बहता हुआ पानी था गंगा का, वो इनको इम्प्रोवाइज़ करता था कि अपने नए नए राग जो बना रहे हैं शहनाई पर, उसको और ज़्यादा कैसे निखारेंगे। जब ये 14 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए और एंड में इनका रिसाइटल हुआ। उसके बाद मतलब कि इन्होंने भी वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी। जो उस्ताद फैज़ खान है, इन्होंने इस छोटे से बच्चे की कंधे को, पीठ को थपथपाया और कहा, मेहनत करो और तुम सचमुच एक मुकाम पाओगे। और जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938 में शुरू हुआ तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा मौका मिला। ये वहाँ पर अक्सर सुनाई देने वाले शहनाई प्लेयर बन गए रेडियो पर। और जब भारत ने पहली बार स्वतंत्रता प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें मौका मिला कि वो शहनाई से उन्होंने स्वागत किया हमारे देश की स्वतंत्रता का। और उन्होंने वहाँ पर लाल किले पर पूरी ऑडियंस के सामने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वहाँ पर राग कैफ़ी गाया। और उसी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच दी जिसका नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य से मिलने वाली गुप्त सभा। बिस्मिल्लाह खान ने कई मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं भारत में भी और भारत से बाहर भी। उनका जो पहला विदेश यात्रा थी वो थी अफ़गानिस्तान में, जब उन्हें किंग ज़हीर शाह ने बुलाया था और वहाँ पर उन्हें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स भी दिए और भी भेंट स्वरूप कई चीज़ें दी। जो अफ़गानिस्तान के राजा थे वो उनके म्यूज़िक से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए, सिर्फ आकर्षित ही नहीं थे, वो पसंद भी बहुत करते थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनकर एक फेस्टिवल में उनके नाम से फ़िल्म भी बना दी, गूंज उठी शहनाई। और ये फ़िल्म एक बहुत बड़ी हिट हुई और इसमें बिस्मिल्लाह खान की जो कंपोजिशन थी वो सुनाई गई। दिल का खिलौना
कहीं टूट गया, जो कि एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब पूरे भारत में एक हिट बन के दौड़ा, मतलब ऐसा सदाबहार गाना बन गया। इतनी ज़्यादा सफलता के बाद भी ये जो सेल्यूलाइड वर्ल्ड है, जो सिनेमा जगत है, इससे बिस्मिल्लाह खान जो थे वो दूर रहने लगे। पर बिस्मिल्लाह खान की एक और भी इन्होंने म्यूज़िक में नाम दिया था, गूंज उठी शहनाई में, विक्रम श्रीनिवास के कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना में भी। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। और इन्होंने अपनी फिल्मों से दूर रहने का एक निर्णय बनाया और कहा कि मैं कभी भी इस बनावटीपन में नहीं गा सकता। He says with emphasis, awards and recognition came thick and fast. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian। और इन्होंने सिने जगत से दूर रहने का फैसला बनाया और दिन प्रतिदिन अवार्ड्स जो थे वो बढ़ते रहे इनकी लिस्ट में। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बन गए जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर में बुलाया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी पार्टिसिपेट किया, केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी, और ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नोन स्टारडम बन गए। और इनके नाम से तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है जिसका नाम रखा गया है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इन्हें नेशनल अवार्ड्स मिले हैं काफ़ी, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि भारत रत्न था। इसी इनाम की इन्हें बहुत मन से इच्छा थी। अपनी छाती पर लगे हुए इस इनाम के बैच को इनकी आंखों में एक ऐसी खुशी छाई, तो इन्होंने क्या कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। ये हिंदुस्तान का बहुत ही अमीर प्रथा है, और जो वेस्ट है वो भी, जो पश्चिमी देश हैं वो भी हमारे देश के म्यूज़िक को सीखना चाह रहे हैं। और पूरे संसार में इधर उधर जाने के बाद भी खान साहब जो अक्सर किस चीज़ के फाउंड ऑफ थे, जो चीज़ ये मिस करते थे वो थे बनारस और डुमरांव, जो कि बिहार में है। बनारस वाराणसी में, डुमरांव बिहार में। ये इनके बहुत ही वंडरफुल टाउन्स थे। एक स्टूडेंट इनके पास आया और उन्होंने कहा कि मैं एक शहनाई स्कूल खोलना चाहता हूँ यूएसए में। तो स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो बिल्कुल बनारस का एटमॉस्फेयर बना देगा वहाँ पर, और वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही मंदिर बना देगा। पर खान साहब ने ये कहा कि क्या तुम गंगा नदी को भी वहाँ लेकर आ सकते हो। उसके बाद उन्होंने जो कहा वो याद है। इसीलिए जब भी मैं किसी विदेश देश में जाता हूँ, मैं अपने अंदर हिंदुस्तान को देखने की इच्छा रखता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ तब मुझे सिर्फ बनारस और गंगा ही याद आती है। जब मैं बनारस में होता हूँ तब मुझे सिर्फ डुमरांव का मट्ठा ही याद रहता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का, जो कि एफर्टलेसली एक्सेप्ट करता है एक ऐसे मुस्लिम संप्रदाय से ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से शहनाई बजाता है, वो भी सुबह शाम काशी विश्वनाथ मंदिर में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को हमें छोड़कर चले गए। 90 ईयर पूरे होने के बाद बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो था वो भी प्रेस्टिजियस फ्यूनरल दिया गया, और वन डे नेशनल मॉर्निंग, मतलब कि जब कोई बड़ा व्यक्ति गुजरता है तो दुख मनाया जाता है, तो एक दिन का दुख भी मनाया गया।